अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो पस सेल्स के ऊपर है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। देखें, बेसिकली पस सेल्स का इशू बहुत ज़्यादा लोगों को है। उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं। जो सबसे पहली वजूहात है वो मसाने में इन्फेक्शन की वजह से पस सेल्स जो है उनकी ज़्यादती हो जाती है। ठीक है। या फिर दूसरी उसकी वजूहात ये है कि जो बंदा बलगम वाला होता है, कि जिसको रेशे का मसला होता है, उसको भी पस सेल जो है वो ज़्यादा सम टाइम 12 से 14, जो उसकी नॉर्मल वैल्यू है 2 से 4 होती है। ठीक है। ये मनी में एक रेशे की किस्म है। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो इससे नुकसान क्या होता है कि जो स्पर्म सेल्स हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, मोर्टेलिटी है वो कम हो जाती है, जरासीम ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रह सकते अगर पस सेल ज़्यादा हो। ये एक किस्म की इन्फेक्शन है, इन्फेक्टेड स्पर्म होते हैं ये। ठीक है, ये आप उसे ये कह सकते हैं। तो अगर किसी बंदे को पस सेल्स की ज़्यादती का मसला है तो सम टाइम ऐसा होता है कि अगर पस सेल ज़्यादा हों, कुछ लोगों के 18 से 22 और 22 से 26 तक भी मेरे पास रिपोर्ट्स आई हैं, वो मैंने देखे हैं। तो वो अगर हों तो औलाद नहीं होती। ठीक है। उसे कम करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे बलगम पैदा होती है या इन्फेक्टेड होती हैं, जैसे दही हो गया, चावल हो गए, या गर्म चीज़ें हो गई, अंडा, चिकन हो गया, मोटा गोश्त हो गया, ये चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। पराठा वगैरह हो गया, ये चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। ऑयली चीज़ें, फास्ट फूड, जितनी भी आइटम्स हैं, उसके साथ आप मैं नुस्खा आपको बताता हूँ, आप ये इस्तेमाल करें तो इससे इंशाल्लाह आपकी मोर्टेलिटी वो भी पावरफुल हो जाएगी और जो पस सेल्स हैं वो भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। आपने 150 ग्राम कोंच ले लेना है, तुहम कोंच। 150 ग्राम तुहम कोंच ले लेना है और 3 ग्राम कुश्ता जिस्त ले लेना है और 10 ग्राम बेरोज़ा ले लेना है। सबसे पहले आपने ये काम करना है कि तुहम कान जो है उनके ऊपर सफ़ेद छिलका होता है चढ़ा हुआ। ठीक है। जैसे एक छोटा लोबिया होता है ना सफ़ेद, एज इट इज़ जो तुहम कोंच है वो भी वही होता है, लेकिन वो साइज़ में बड़ा होता है। उसके ऊपर से आपने छिलका उतार के उसके अंदर से मगज़ निकाल लेना है। वो 150 ग्राम का जितना मगज़ होगा आपने वो अलहदा रख लेना है। उसे अच्छी तरह बारीक पाउडर करके 3 ग्राम जो जिस्त है वो भी उसमें मिला लेना है। उसमें मिलाने के बाद फिर ऐसा है कि आपने बेरोज़ा जो है, बेरोज़ा बहुत तंग करता है, ये एक किस्म की गूंद टाइप होती है। ठीक है। आपने थोड़ा सा सफूफ जो है ग्राइंडर मशीन में डाल के, जिसमें घर में मसाला पीसा जाता है, उसमें डाल के तकरीबन 6 से 7 या 8 चम्मच जितनी भी, तो वो बेरोज़े को आपने हल्का हल्का पहले क्रश कर लेना है। क्रश करने के बाद इसको 3-4 झटके आपने लगाने हैं, हल्के से ग्राइंड करना है, तो ये बिल्कुल बारीक पाउडर हो जाएगा। बारीक पाउडर होने के बाद आपने सारी दवाई को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो इसकी जो मिकदार है तकरीबन 6 ग्राम से लेके, ये पस सेल्स की ज़्यादती की अगर किसी का कम है तो वो 6 ग्राम, अगर ज़्यादा है तो वो 10 ग्राम से 12 ग्राम तक यूज़ कर सकता है खाली पेट। इसका तरीका ये है कि दूध पत्ती एक पाव के साथ आपने 6 ग्राम से 12 ग्राम तक आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप ये एक नुस्खा इस्तेमाल करके उसके बाद रिपोर्ट्स करवा लें तो अल्लाह पाक के फजल से काफ़ी हद तक आपके पस सेल जो हैं वो कम हो जाएंगे, वो आपकी जो मोर्टेलिटी है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है। पस सेल्स के काफ़ी सारे नुकसान आते हैं, कि जो बेसिक इसका नुकसान है कि जब ये हमारी मनी में मौजूद होता है, स्पर्म में मौजूद होता है, तो स्पर्म डेड होना शुरू हो जाते हैं, वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो इसलिए इनका ज़्यादा होना नुकसान है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नई वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।